हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे फिन निफ्टी की। कल वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। आज की लास्ट क्लोजिंग 22,600 के आसपास हमें देखने को मिली है फिन निफ्टी के चार्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉइंट का मार्केट गैप ओपन हुआ था। चलते हैं चार्ट्स पे, कल के लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। कल देखिए यहाँ पे इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं और मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट करके ऑलरेडी रखेंगे। अभी यहाँ पे आज आपका जो कैंडल दिख रहा है डेली चार्ट पे, यहाँ पे एक बड़ा सा गैप दिख रहा है। तो क्या ये गैप फिल होगा? जो ऐसे गैप्स होते हैं यूजुअली ऐसे गैप्स फिल नहीं हुआ करते हैं। यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी कोशिश करेगा ऊपर निकलने का। बल्कि आज का जो कैंडल है इसको देख के आप सेफली कह सकते हैं कि कल भी मार्केट गैप ओपन होने जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान करेंगे। बेयरिश मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है अनलेस एंड अनटिल ओवरनाइट कुछ चेंज होता है ग्लोबल मार्केट में और ये बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, जिसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% हैं, जो कि हमेशा होते हैं। अभी ना के बराबर इसको आप बोलेंगे। ये 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। आज का जो सपोर्ट है डे लो के आसपास वहाँ पे है। उसके बाद ऊपर के लेवल्स अगर आप देखेंगे 22,800 और 23,000 का लेवल है। यस, लेवल्स थोड़े से दूर दूर डेफिनेटली हैं, बट जिस अकॉर्डिंग ये मोमेंटम करके गया हुआ है ना, कोई हैरानी की बात नहीं है जो 200-300 पॉइंट ये गैप अप और गैप डाउन भी ओपन हो जाए। अभी यहाँ पे 3 केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, सबसे पहले तो गैप अप का डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हमने क्लोज करा है 22,650 640 के आसपास। लास्ट क्लोजिंग हमें आई है। अभी यहाँ पे अगर हम 200 पॉइंट गैप ओपन हो जाते हैं 22,800 के आसपास, केस नंबर 1 गैप अप का, तो यहाँ पे गैप अप के बाद डायरेक्टली अगर आप बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस पहले तो ये हिट करेगा। आज का जो आप कैंडल देख रहे हो ना, गैप अप ओपन होने के बाद पहले तो ये झटके से नीचे आता है। लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ओवरनाइट, जो लोग बीटीएस से लेके गए हैं, जिसके वजह से एक आपको सेलिंग का प्रेशर देखेगा मॉर्निंग में। उसके बाद अगर ये सस्टेन करके कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर ले जाता है तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ दिखा था, डब्ल्यू पैटर्न पे प्राइस नीचे आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे कुछ देर सस्टेन किया और इस पॉइंट पे आपको फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो इस तरीके से आप ये जो मोमेंटम है उसको कैप्चर कर सकते हैं कल के दिन पे भी। गैप अप के बाद डायरेक्टली बाइंग के लिए प्लान मत कर लेना। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। या तो आपको एक डीप करेक्शन के बाद फिर से एक रिवर्सल मिलेगा, या फिर हो सकता है कि एक जब तक रिजल्ट्स ना अनाउंस हो जाए तब तक ये साइडवेज खड़ा रह जाए। यहाँ पे उसके बाद फिर जब रिजल्ट्स के बाद एक बड़ा सा मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिले, डिपेंडिंग ऑन सीट्स की मार्केट ने लेट्स से कि 350 सीट एंटिसिपेट करके रखा हुआ है पोल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर उससे ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ऊपर के साइड पे। उससे कम आते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन करके साइडवेज ये क्लोज करके चला जाए। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये आपके हाथ में नहीं आएगा, इसको पकड़ने की कोशिश मत करना। गैप अप के केस में सेलिंग के लिए प्लान हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। या फिर अगर बहुत ही बड़ा जैसे कि 23,000 के आसपास ओपन हो जाते हैं, यहाँ से 400-500 पॉइंट, तो यहाँ पे कोई भी आप एक एम पैटर्न देख के सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली 200-300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैप अप का केस। बाकी फ्लैट का केस ये हो जाएगा कि यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होके सिंपल सा फर्स्ट हाफ में 1 घंटे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकालता है तो एक सिंपल सा ट्रेड आपको मिलेगा। इसमें कोई फैंसी आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं है। सेलिंग के लिए अभी कोई भी केस नहीं है, सिर्फ एक केस में आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। एक तो हम पहले तो 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हो, मीन्स 22,450 ये जो लेवल है इसके नीचे अगर हम ओपन होते हैं इधर कहीं पे, तो यहाँ पे आपको पहला से इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट में ओवरनाइट कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये गैप डाउन ओपन हो रहा है। उसके बाद अगर आपको ये फॉलो थ्रू देता है तो हाफ क्वांटिटी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखना, कम से कम 100 पॉइंट का। उसके बाद अगर ये वाला जो लेवल है ना, ये मेक और ब्रेक जोन है। आज का जो डे लो है 22,300, हमारा जो क्लोजिंग आज की उससे हार्डली 300 पॉइंट है। तो अगर गलती से भी कल गैप डाउन ओपन होकर 22,300 का लेवल क्रॉस करता है ना, तो समझ लो कि फिर यहाँ पे बहुत बड़ा सा कम से कम 500 पॉइंट का गैप पेंडिंग है जो आज की कैंडल बना के रखा हुआ है। तो वो फेल होने की कोशिश होगी, कल ना हो लेकिन मे बी 2-3 दिन के अंदर फेल होने की कोशिश होगी। इसके लिए मेक और ब्रेक जोन यही है 22,300। ये लेवल गलती से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाकी दोनों केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली गैप अप के केसेस में ही आपको ट्रेड के चांसेस मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जैसा आज का मार्केट फॉलो थ्रू था ना, सेम उस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप अप के केस में। या तो साइडवेज जाके क्रॉस करे, या फिर एक पहले तो टिक मारते ही डीप करेक्शन कर दे 100-200 पॉइंट का, उसके बाद फिर रिवर्सल कर रहा हो जैसे आज किया था, तो वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया आज का एनालिसिस। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।